नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑन ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। तुम सुन रहे हो ना? बस जरा ठहरो, आज मैं बोलूंगा। बहुत दिनों से जो जमा हो रखा है वो सब कहूंगा। शायद मेरी ये बातें तुम्हारे कानों तक पहली बार पहुंच रही हैं। मैं हूं उस गांव का एक पुराना, थका हुआ, अकेला पड़ा कुआं, जिसे कभी लोग कुएं बाबा कहकर पुकारते थे, जिसकी दीवारों पर कभी बच्चे उछलते थे, औरतें गीत गाती थीं, बूढ़े किस्से सुनाते थे, और अब बस चुप्पी है, बस खामोशी। आज मैं बताऊंगा तुम्हें अपनी कहानी, वो कहानी जो मिट्टी की खुशबू से शुरू हुई थी और अब धूल की परतों में दबी पड़ी है। मुझे याद है वो दिन जब मेरे लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। धूप तपी हुई थी, लेकिन गांव वालों की आंखों में उम्मीद के बादल छाए थे। कुएं से अब पानी आएगा, ये कहते हुए हर कोई खुश था। बुजुर्गों ने नारियल फोड़ा था मेरी पहली दीवार पर, मिठाइयां बटी थीं, बच्चों ने तालियां बजाई थीं, और मैं उस दिन जन्मा था। धीरे धीरे मेरी गहराई बढ़ती गई, कुदालों की चोटें मुझे जीवन देती रहीं, और एक दिन जब मेरी कोख से पानी की पहली बूंद छलकी, पूरा गांव झूम उठा था। देखो, पानी आया, गूंजती हुई आवाजों में मैं पहली बार जी उठा था। फिर क्या था, मैं गांव की धड़कन बन गया। सवेरे की पहली किरण मेरे पानी पर पड़ती थी तो वो बूंदें सुनहरी लगती थीं। औरतें कलश लेकर आती थीं, उनकी हंसी गूंजती थी। बच्चे मेरी दीवारों पर खेलते, झांकते, डरते, फिर खिलखिलाते। गाय बैलों की घंटियां बजती थीं। मैं सुनता था, हर भावना, हर गीत, हर कहानी मैं सबका था। गर्मियों में जब पूरा गांव तपा करता था, मेरा पानी शीतल रहता था। मेरे जल से गांव की प्यास बुझती थी। लोग मेरी तरफ देख कहते, कुएं बाबा दयालु है। मैं हौले से मुस्कुरा देता। शादी ब्याह के दिन आते तो मेरी सजावट होती, मेरे किनारों पर रंग बिरंगी झालरें झूलती, दुल्हनें मेरे जल से अपने सिर धोती, पंडित मंत्र पढ़ते, ये शुद्ध जल जीवन का आशीर्वाद है। मैं गर्व से फूला रहता। कभी कोई बीमार होता तो वैद्य मेरे जल से दवा बनाता। बूढ़े किसान मेरी दीवार पर बैठकर गुटखा चबाते और किस्से सुनाते। जब मैं छोटा था ना, तब ये कुआं खोदा गया था और उनकी आंखों में गर्व झलकता। बच्चे मेरे भीतर पत्थर फेंकते, कितनी गहराई है बाबा। किसी के पत्थर की गूंज सबसे गहरी जाती थी तो सब हंस पड़ते। मैं भी उस हंसी में झूमता था, क्योंकि मैं जीवित था। मैं सांस लेता था हर उस धड़कन के साथ जो मेरे चारों ओर बसती थी। लेकिन फिर वो वक्त आया जिसे मैं टालना चाहता था, जिसे मैं समझ नहीं पाया। मशीनें आईं, ट्यूबवेल लगे, पाइप की मोटी आवाजों ने मेरे रस्सी की चरमराहट को निगल लिया। लोग कहते, कुएं से खींचना भारी पड़ता है, मोटर लगाओ। और मैंने पहली बार अपने भीतर सन्नाटा महसूस किया। धीरे धीरे औरतें आना कम करने लगीं। कलश अब सिर पर नहीं, नल के नीचे टिकने लगे। बच्चों ने मेरी दीवारों पर आना छोड़ दिया। गाय बैल भी अब दूर बंधे रहते। मेरे किनारे उगाए काय, झाड़ छंखाड़। मैं चुपचाप देखता रहा। शायद सोचा, कोई बात नहीं, उनका सुख मेरा सुख है। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने, साल, और मैं अकेला रह गया। रात में मैं चांद को ताकता हूं, उसकी शीतल रोशनी मेरे जल पर पड़ती है। मेरी सतह पर धीमे धीमे गोल गोल लहरें उठती हैं, और मैं उनसे बातें करता हूं। क्या मैं बेकार हो गया? कभी कभी हवा मेरे कानों में फुसफुसाती है, वक्त का चलन बदल गया है कुएं बाबा। पर मेरा मन नहीं मानता। एक बार गांव में अकाल पड़ा था, नदी सूख गई थी, ट्यूबवेल भी जवाब दे गए। लोग घबराए। तब गांव के किसी बूढ़े ने कहा, चलो पुराने कुएं के पास चलो। लोग मेरे पास आए, मेरी बाल्टी फिर उतरी, रस्सी चरमराई, और मैंने अपने भीतर छुपा अमृत फिर ऊपर भेजा। लोगों ने मुझे देखा, अरे इसका पानी तो अब भी मीठा है। उस दिन मैंने फिर गर्व से भरकर खुद को जिया, लेकिन वो खुशी भी थोड़ी देर की थी। अकाल गया, बारिश आई, मोटर फिर चलने लगे। मैं फिर अकेला, फिर सूना। कभी कभी कोई बुजुर्ग आ जाता है, मेरी दीवार पर हाथ फिराकर बैठता है। उसकी आंखें भीगी होती हैं। वो धीमे से कहता है, कितना कुछ देखा है तूने कुएं बाबा। मैं सुनता हूं, फिर उसकी भी लाठी खटखटाते हुए दूर चली जाती है। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे पत्थर ढीले हो रहे हैं, काई जम गई है। कभी दीवार का कोई कोना टूट जाता है, कोई मरम्मत करने नहीं आता। कभी डर लगता है, कहीं किसी दिन मुझे भर न दिया जाए, कहीं किसी दिन मिट्टी डालकर मुझे खत्म न कर दिया जाए। क्योंकि अब मैं किसी की प्राथमिकता में नहीं हूं। मैं बस एक पुराना कुआं बनकर रह गया हूं। लेकिन मैं आज भी हर रात जागता हूं, हर चांदनी में खुद को झांकता हूं। मेरे भीतर आज भी जल है। आज भी मैं तैयार हूं किसी की प्यास बुझाने को। आज भी मैं प्रेम से लबालब भरा हूं।
कभी कभी सपने देखता हूं, बच्चे फिर दौड़ रहे हैं, कलश की टंकार गूंज रही है, औरतें गीत गा रही हैं, बूढ़े फिर मेरी दीवार पर किस्से सुना रहे हैं, मेरे भीतर लहरें थिरक रही हैं और मैं जी रहा हूं। फिर सपना टूट जाता है, फिर वही सन्नाटा। पर सुनो, आज अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो कभी गांव लौटो तो मेरे पास आना, मेरी दीवार पर बैठना, मुझसे कुछ कह देना। मैं अब भी तुम्हारी हर बात सुनूंगा, तुम्हारे हर आंसू को चुपचाप अपने भीतर समेट लूंगा, क्योंकि मैं कुआं हूं जिसे सिर्फ पानी देना नहीं आता, मुझे प्रेम देना आता है, निस्वार्थ, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए।